हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है फिर से लूसेंट समान ज्ञान जीके बुक में जो है आज हम लोग सेट नंबर 2 और जो सेट नंबर 2 जो हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित जो है टेस्ट सब प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 यानी 2 देखने वाले हैं। तो जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं उसको जो है हम लोग एमसीक्यू के रूप में जो है टेस्ट और एक प्रैक्टिस सेट की तरह जो है हम लोग उसको भी देख रहे हैं। इससे संबंधित आपको इससे संबंधित जो आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 2 में जो है हम लोग कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स और विविध ये सब जो भी दिया गया इसी से संबंधित आपके एमसीक्यू के रूप में जो है टेस्ट सब प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 2 को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग जो है इस सीरीज में पहले जो है हम लोग सेट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको एमसीक्यू के रूप में भी देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके है कि शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को क्या कहा गया है। टाइपिंग में मिस्टेक है, तो क्या कहा गया? ऑप्शन है पुरुष का दोष, जो है पुरुष की दासी, उसके अंदर पुरुष की अर्धांगिनी, पुरुष की गुरु, क्या कहा गया है? तो यह कहा गया आपके पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को आपका, ठीक है। आगे है कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके उपनिषद से, वेदांग से, ब्राह्मण से, आरण्यक से। यह जो संबंधित है आपके किससे है? तो वेदांग से है। 6 वेदांगो है आपके, उसी से संबंधित है आपके, ठीक है। जुआ और शराब की जो है तरह स्त्री को जो है पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष जो है किस ग्रंथ में बताया गया है। यह जो बताया गया है आपके मैत्रेयी संहिता में बताया गया आपका, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के जो है नामक व्याकरण ग्रंथ के जो लेखक है आपके पाणिनि है। कौन है? पाणिनि, ठीक है। राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी की इसके जो लेखक हैं आपके ऑप्शन है विष्णुगुप्त, कालिदास, कलहन, वानभट्ट। तो इसका जो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं आपके कलहन है, ठीक है। चलिए आगे है कि गौतम जो है धर्म सूत्र को जो है किस रूप में माना गया है। तो यह जो माना गया है सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। कल्प सूत्र जो है किस धर्म ग्रंथ का जो है प्रारंभिक इतिहास जो है बताता है। कल्प सूत्र से प्रारंभिक इतिहास जो है पता चलता है आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, वेदांग, सनातन धर्म, जैन धर्म का। किसका पता चलता है? जैन धर्म का, ठीक है। ह्वेन सांग ने जो है भारत में कितने वर्षों तक जो है ठहर कर अध्ययन किया, यानी कितने वर्षों तक ह्वेन सांग भारत में रहकर अध्ययन किया। तो ऑप्शन है आपके 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 15 वर्ष आपका, ठीक है। मेगास्थनीज की जो है मेगास्थनीज जो है किस शासक के दरबार में जो है राजदूत बनकर आया था? किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन आपके बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। तो आप आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका पुस्तक की जो है यानी इंडिका पुस्तक जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई? इंडिका पुस्तक जो लिखी गई आपके ऑप्शन है टॉलमी, मेगास्थनीज, प्लिनी, डायनीसियस। तो ये लिखी गई आपके मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। आगे है कि नालंदा जो है विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जब ह्वेन सांग जो है वहां अध्ययन करने आया था। तो कुलपति ऑप्शन है आपके इत सिंह थे, आचार्य नागार्जुन थे, पतंजलि थे, आचार्य शीलभद्र। इसमें से कौन थे जब जो है ह्वेन सांग आया था? तो आचार्य थे आपके आचार्य शीलभद्र थे आपके, ठीक है। सूर्य के प्रकाश मंडल के ऊपर की जो है परत को क्या कहा जाता है जो लाल रंग की होती है? इसको क्या कहा जाता है आपके? ऑप्शन है क्रोड, प्रकाश मंडल, वन मंडल, सूर्य किरीट या वन मंडल कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल का जो है लगभग कितना प्रतिशत जो है द्रव सूर्य में निहित होता है? ऑप्शन है आपके 99%, 95%, 99.99%, 98.5%। तो आपका सही उत्तर होगा 99.99% होता है आपका, ठीक है। हैंस बेंच ने जो है किस प्रक्रिया को सूर्य की जो है ऊर्जा का स्रोत बताया? या आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय अपक्रिया, नाभिकीय संलयन,
कर्षण संकुचन। तो हैंस बेच ने जो है मैं आपको यह बताया था, क्या बताया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन, ऊर्जा की जो है यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताया था। सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य के जो है जिस भाग को प्रकाशीय यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो है जिस भाग से जो है प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल, क्रोड, प्रकाश मंडल, सूर्य किरीट, क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, सौर ज्वाला के कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली रोशनी को जो है क्या कहते हैं? सौर ज्वाला के कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली जो है रोशनी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, मध्यरात्रि सूर्य, ऑरोरा बोरीवालिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑरोरा बोरीवालिस ही कहा जाता है आपके सौर ज्वाला के कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली रोशनी को आपका। ठीक है, सूर्य के जो है धब्बों का एक चक्र कितने वर्षों का होता है? यह जो होता है आपके यानी 22 वर्षों का होता है। ठीक है, यानी किस वर्ष जो है यम यानी प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की में जो है शामिल किया गया था? किस वर्ष? तो यह शामिल किया गया था आपके 2006 में। ठीक है, घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व जो है किस ग्रह का है? घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व ऑप्शन है आपके शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपके पृथ्वी है, सबसे कम शनि। ठीक है, नंगी आंखों से देखा जा जो है सकने वाले ग्रहों में कौन शामिल नहीं है आपका? नंगी आंखों से किसको हम नहीं देख सकते हैं? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, वरुण। तो हम लोग जो नहीं देख सकते हैं वरुण को हमको। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है सही क्रम क्या है? दूरी के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है आपका। ठीक है, कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जिनका जो है घूर्णन जो है अन्य ग्रहों से जो है विपरीत दिशा में होता है? ऐसे दो ग्रह आपको कौन है? ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, पृथ्वी और मंगल, शुक्र और अरुण, वरुण और बुध। यह दो ऐसे ग्रह आपके हैं, शुक्र और अरुण है आपके। ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार जो है सबसे भारी एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? द्रव्यमान के अनुसार तो यह जो है आपका ऑप्शन है मंगल और वरुण, पृथ्वी और शनि, बुध और बृहस्पति, शुक्र और अरुण। तो यह जो है आपका कौन है? बुध और बृहस्पति जो है द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी एवं जो सबसे हल्का ग्रह है आपका, यानी बुध और बृहस्पति। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है अंतर्गत प्रांतों में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन आपके एकात्मक शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, सैन्य शासन प्रणाली। ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, भारत में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना ऑप्शन है आपके 1919, 1926, 1923, 1935। सही उत्तर है 1926 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू स्फोट सुधार 1919 ठीक है के अनुसार जो है वायसराय को किस विषय पर जो अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्राप्त थी आपकी? तो यह विषय जो था आपका कौन था? आपातकालीन स्थिति में आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक सदिश राशि है आपका? सदिश राशि कौन सी है आपकी? चाल, कार्य, दूरी, वेग। तो सदिश कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब आपके सदिश होते हैं। प्रक्षेप गति का जो है पथ किस आकार का होता है? प्रक्षेप गति का आकार आपके ऑप्शन है वृत्ताकार, सीधा रेखीय, अंडाकार, परवलयकार। क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परवलयकार होता है आपके प्रक्षेप गति का पथ जो है। ठीक है, यदि कोई वस्तु जो है आधा समय एक चाल से तथा जो है आधा समय दूसरी चाल से चलती है तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा? तो यह होगा आपके 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा आपका। ठीक है, वृत्तीय गति त्वरित गति क्यों होती है? क्यों होती है? तो इसका सही ऑप्शन आपका देखा जाए क्योंकि जो है वस्तु की चाल बदलती है इसलिए, या क्योंकि जो है त्वरण नहीं होता इसलिए, क्योंकि वेग का जो है
परिमाण बदलता है इसलिए, या क्योंकि जो है वेग की दिशा बदलती रहती है इसलिए? क्या क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि वेग की दिशा बदलती है इसलिए जो है द्वितीय गति त्वरित गति होती है आपके, ठीक है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक देखा जाए तो आपका ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन, रेडियन प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणीय वेग का मात्रक आपके रेडियन प्रति सेकेंड होता है आपका, ठीक है। न्यूटन का प्रथम जो है गति जो है गति नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है बल और संवेग, क्रिया और प्रतिक्रिया, त्वरण, जड़त्व। तो प्रथम नियम जो संबंधित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जड़त्व से है। किससे है? उसके अंदर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपके, ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी जो थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा था जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपके? ऑप्शन है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा थे आपके, ठीक है। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम जो है चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन है आपके ह्वेन सांग, फाहियान, इत्सिंग, लियांग झाओ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका फाहियान जो था आपके भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था। भारत परिषद अधिनियम में 1861 की जो है कौन सी विशेषता थी? मुसलमानों के लिए पृथक का प्रावधान, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कंपनी को भंग करने की व्यवस्था। तो 1861 की जो विशेषता थी भारत परिषद अधिनियम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1800। भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है किस कारण सांप्रदायिक के जो है निर्वाचन का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पहली बार जो है दलों को मान्यता दी गई इस कारण, या हिंदू और मुसलमानों को जो एक साथ वोट देने का अधिकार मिला इसके कारण, या जो है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया इससे कारण, केवल अंग्रेजों को प्रतिनिधित्व दिया गया इस कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका यानी मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया इसलिए इसको जो है इस अधिनियम के सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक कहा जाता है आपका, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत जो है केंद्र में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन है एकल परिषद प्रणाली, द्विसदनात्मक विधायिका, न्यायपालिका में सुधार, ब्रिटिश संसद का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है आपके द्विसदनात्मक विधायिका लागू की गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत केंद्र में आपका, ठीक है।